गुरुग्राम जिले के एक छोटे से गांव में एक धनवान जमींदार रहता था। वह धनवान होने के साथ साथ बहुत ही दयालु भी था। इसलिए उसके घर पर गरीब जरूरतमंद व्यक्ति जो कुछ भी मांगने आता तो वह उसे बिना कुछ सोचे समझे तुरंत कुछ न कुछ उसकी जरूरत के हिसाब से दे देता। समय ऐसे ही बीतता गया और देखते ही देखते उस जमींदार ने अपना सब कुछ दान में दे दिया। अब उसके पास ले देकर बस उसकी हवेली ही बची और अब उसे खाने के भी लाले पड़ गए। और जमींदार अब धनवान से जमीन पर आ गया और उसको लोगों की जरूरत पड़ी तो उस गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ नहीं देखता और ना ही किसी भी तरह की मदद करता। एक दिन जमींदार अपनी हवेली में घूम रहा था, तभी उसको याद आया कि उसकी हवेली में एक ऐसा कमरा भी है जो उसने आज तक खोल कर नहीं देखा है। तभी वह उस कमरे की तरफ गया और कमरे का ताला तोड़कर उस कमरे में अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि कमरे के कोने में 2-4 संदूकें रखी हुई हैं। उसने सोचा कि इन संदूकों से मेरा क्या होगा और जमींदार उस कमरे से बाहर आ गया और पूरी रात सोचता रहा। फिर सुबह उठकर लोहे का काम करने वाले कारीगर के पास शहर में पहुंच गया और उस कारीगर से कहा, मेरे पास 2-4 लोहे की संदूकें हैं, क्या तुम उन संदूकों के बदले में मुझे पैसे दे सकते हो? अरे भाई, मैं तो लोहे की क्वालिटी चेक करने के बाद ही आपको बताऊंगा। ठीक है, तुम मेरी हवेली पर आकर उन संदूकों को देख सकते हो। और जमींदार यह कहकर उस दुकान से वापस अपनी हवेली पर लौट आया। एक दिन जमींदार हवेली में बैठा हुआ था, तभी किसी ने हवेली का दरवाजा खटखटाया। जमींदार ने जैसे ही दरवाजा खोला तो पाया कि वह कारीगर हवेली के बाहर खड़ा हुआ था। जमींदार बोला, चलिए मैं आपको संदूकें दिखाता हूँ। और उसके बाद दोनों हवेली के उस कमरे की तरफ चल दिए और रूम में पहुंचकर कारीगर उन संदूकों को देखने लगा और बोला, अरे भाई, इतनी कीमती संदूकें तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये मुझे मेरी विरासत में मिली थी, लेकिन सालों से ये कमरा बंद रहा, जिसके कारण मैंने कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया। कारीगर लालच में आ गया। अरे भाई, यदि तुम मुझे सारी संदूकें देते हो तो मैं तुम्हें उसके बदले में अच्छे पैसे दूंगा। मुझे 2 दिन का समय दे दो, मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगा। और यह सुनकर कारीगर गुस्से में वहां से चला गया। 2 दिन तक जमींदार उन संदूकों के बारे में ऐसे ही सोचता रहा और फिर एक दिन शहर की तरफ चल दिया और सुनार की दुकान पर जा पहुंचा और वहां पहुंचकर बोला, मेरे पास कुछ संदूकें हैं बेचने के लिए। हम लोग लोहे की चीजें नहीं खरीदते, हम लोग सिर्फ सोना चांदी और आभूषण ही खरीदते हैं। जमींदार यह सुनकर निराश हो गया और वापस लौटकर अपनी हवेली पर आ गया और फिर एक दिन कमरे में से एक संदूक को बाहर निकाला और उसे लेकर सुनार की दुकान पर पहुंच गया और बोला, तुम एक बार इस संदूक की क्वालिटी को तो चेक करके देखो और फिर मुझे बताओ कि तुम इस संदूक के बदले में मुझे कितने पैसे दे सकते हो। सुनार उठा और संदूक को बड़ी ही गौर से देखने के बाद चौंक गया और बोला, अरे महाराज, ये तो चांदी की संदूक है। जमींदार यह सुनकर हक्का बक्का हो गया और मन ही मन खुश होने लगा और भगवान का शुक्रिया करते हुए अपने मन ही मन बोला, मैंने अपने जीवन में जो गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है, आज उसका फल भगवान ने मुझे दे ही दिया। और सुनार से कहा, इस संदूक को अगर मैं तुम्हें बेचता हूँ तो तुम उसके बदले में मुझे कितने पैसे दोगे?
मैं तुम्हें इस चांदी की संदूक के बदले पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि पैसे मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें इसके बदले में 50,000 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। यह सुनने के बाद जमींदार ने उस संदूक को उस सुनार को बेच दिया और 50,000 चांदी के सिक्के लेकर वापस अपनी हवेली पर लौट आया। अब जमींदार रोज सुबह उठता और रोज एक संदूक को सुनार को बेचकर उसके बदले में सिक्के ले आता। 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहा और जमींदार ने उन सभी संदूकों को सुनार को बेच दिया। अब जमींदार के पास बहुत सारे चांदी के सिक्के इकट्ठे हो गए। अब जमींदार जिस भी दुकान से कोई भी सामान खरीदता उसके बदले में चांदी के सिक्के ही देता और धीरे धीरे गांव में बात फैल गई कि जमींदार को हवेली में चांदी के सिक्कों का खजाना मिला है और वह सब कुछ चांदी के सिक्कों से खरीद सकता है। और अब यह बात जमींदार के कानों तक पहुंची। जमींदार ने योजना बनाई और अपने मन ही मन बोला, क्यों ना मैं इस बात का फ़ायदा उठाकर इस हवेली को अच्छे दाम में बेचकर चला जाऊं। जमींदार अपने गरीबी के दिनों में गांव वालों के द्वारा उसकी मदद न करने के कारण उस बात को अपने मन में ही दबाए बैठा हुआ था, इसलिए वह इस गांव को छोड़कर शहर जाना चाहता था। तभी जमींदार ने अगले दिन गांव में बात फैला दी कि वह अपनी जादुई हवेली की नीलामी करना चाहता है। यह बात गांव में सब लोगों को पता चल गई। तब गांव के सभी लोग सोचने लगे कि क्यों न उस हवेली को खरीदा जाए, हो सकता है उस हवेली में और भी खजाना छुपा हो। नीलामी की तारीख पास आ गई और उस गांव के पैसे वाले लोग उस हवेली के सामने इकट्ठा होने लगते हैं और उस हवेली की बोली लगाते हैं। तभी जमींदार कहता है, तुम सब लोगों में से जो भी मेरी इस हवेली को खरीदेगा और ऊंची से ऊंची बोली लगाएगा वह उसी आदमी की हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। इस हवेली में मौजूद संदूक वाले रूम की चाबी मैं किसी को भी नहीं दूंगा। अगर किसी को भी उस रूम की नीलामी लगानी है तो वह अलग से लगा सकता है। यह सुनकर उन लोगों का लालच बढ़ने लगा और सभी उस चांदी के सिक्के के खजाने के बारे में सोचने लगे और सब जमींदार की पहली शर्त को मान जाते हैं। तभी जमींदार अपनी दूसरी शर्त रखता है, जब मैं शहर जाने वाली ट्रेन में बैठ जाऊं उसके बाद ही हवेली और संदूक वाले रूम को खोला जाए। सब लोग बिना कुछ सोचे समझे जमींदार की दूसरी शर्त को भी मान जाते हैं, क्योंकि उन सबको उस संदूक वाले कमरे में खजाना दिखाई दे रहा था। और इसके बाद हवेली और संदूक वाले कमरे की नीलामी के लिए ऊंचे से ऊंची बोलियां लगनी शुरू हो जाती हैं और आखिर में गांव का सरपंच उस हवेली और संदूक वाले कमरे को खरीद लेता है। के बाद जमींदार अपनी हवेली और उस संदूक वाले कमरे की अच्छी रकम लेकर ट्रेन में बैठकर दूसरे शहर की तरफ निकल जाता है और गांव का सरपंच जमींदार के जाने के बाद उस हवेली में जाता है और संदूक वाले कमरे में पहुंचकर खजाने को ढूंढता है, लेकिन उसे उस कमरे में कुछ भी नहीं मिलता है। तब वह अपना सिर पकड़कर रोने लगता है और गांव में फिर से खबर फैल जाती है कि जमींदार गांव के लोगों और सब सरपंच को बेवकूफ़ बनाकर गांव से भाग गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।